अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। खाने पकाने के लिए बड़ी परेशानी होती है और मौसम देख के तो फिर दिल करता है क्योंकि ऐसा हो खाना जिसे मौसम के हिसाब से। तो मौसम कल से इतना अच्छा हो रहा है। आज बने हमारे घर में कल के सालन का बचे हुए चावल भी बिरयानी टाइप बना लिए इन्होंने। और जो है ना, मेरे दिल कर रहा था मौसम अच्छे पकोड़े बना दूँ और अच्छे साथ चटनी वगैरह करके खाना खा लेंगे। तो इन्होंने बोला मैं तो थोड़े से चावल बना रहा हूँ, तो आप सोनिया बना रही हो तो बना लो। तो मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर मेरे पास चूल्हे जलाने के लिए भी गैस का भी वो नहीं है और लकड़ी भी बिल्कुल नहीं है, वरना मैं ऊपर ही बना लेती पकौड़े। मौसम भी अच्छा है और ऊपर ही बैठ के खाना भी खाते। हवा चल रही है ठंडी ठंडी माशाल्लाह से और ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और देखा है तो मैंने बोला अभी तो कुछ नहीं है तो काट पीट लेते हैं, तो जाके नीचे ही बनाऊँगी। पीछे वहाँ पड़ी हुई थी लकड़ी हमारे पास, मुर्गियों का दड़बा हमने काफ़ी ज़्यादा वो बनाया हुआ था, तो वो लकड़ी वगैरह हमारे पास थी तो वो, लेकिन मैंने पहले जला ली। अब नहीं है बिल्कुल, थोड़ी सी है, चाय बन जाए तो बन जाए, लेकिन पकोड़े नहीं निकलेंगे ना, पकोड़ों के लिए तो चाहिए। मैंने बोला चलें फिर जो है ना काट के लेके जाते हैं नीचे, पकोड़े बनाते हैं और इंशाल्लाह फिर जो है ना आज खाने में पकोड़े चटनी चावल भी बन गए हैं। दूसरा तीसरा दिन है जी माशाल्लाह। मौसम अल्लाह पाक का बड़ा फजलो करम है, एहसान है उस पाकज़ात का। बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। बारिश के अलावा भी मौसम अच्छा है। बारिश नहीं है तो बादल हैं और बादलों के साथ जो है ना ठंडी ठंडी हवा भी है माशाल्लाह से। तो ओपन माहौल में कुकिंग का वाकई में मज़ा आता है। सोनिया ठीक कह रही है, लेकिन हमारे पास अभी इंतज़ाम कोई नहीं है। हाँ, गांव में होते ना मानसेरा में, वहाँ लकड़ी की कमी नहीं है। वहाँ लकड़ी उठा के आदमी कहीं भी बैठ के कुकिंग कर लेता है। आगे कुर्बानी आ रही है, गोश्त मिलेगा और जो है ना वही बोटियाँ वगैरह बनेंगी, कुछ भी बनेगा। लेकिन हमारी इस बार अपनी कुर्बानी नहीं है, बस कुछ हालात की वजह से देखें होते हैं तो इंशाल्लाह इंसान पे औलाद सेट तो इंशाल्लाह ज़रूर कुर्बानी हम लोगों ने पहले भी की है। बस इस बार थोड़ी सी वो नहीं गुंजाइश बन रही थी तो फिर हमने नहीं की। लेकिन देखें हमने आपस में यही सोच रहे थे, हमने बोला कि हम लोग यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग गोश्त कितना देंगे, थोड़ा बहुत देंगे। अपनी कुर्बानी से ये होता है बच्चे गोश्त खा लेते हैं और मिल भी जाता है बच्चों को कुछ। तो वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा चिकन तो हमारे घर में बनती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। नहीं, बहुत अच्छा जी, कुर्बानी हमारी सिस्टर नहीं की जो वो तो है मुझे ना। पता है, लेकिन खाना पीना हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अच्छा खाते हैं, ये नहीं है। बड़ा गोश्त थोड़ा सा वो महंगा भी है। यहाँ पे जो गोश्त मिलता है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो कट्ठे का और उसका भैंस का गोश्त। हाँ, कुर्बानी के तौर पे ना वो जो बछिए का गोश्त वगैरह मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब मेरी बहन ने हमें खुद अपनी तरफ से बोला है कि हमारा हिस्सा जो है ना आप किसी जगह पे डाल सकते हैं तो पता करके बताएं। तो हमने पूछा तो वो हमारी नहीं है, वो हमारी एक बहन है, उन्होंने हमारे को बोला कि हमारा हमारा हिस्सा हम जो है किसी ना की कुर्बानी कर रहे हैं जी। कर रहे हैं, तो वो अल्लाह ने किया कोई ना कोई हमारा जो है ना वो हो जाएगा। तो वही मैं कह रही थी जन्नत के बाबा को कि पिछले जो है ना आज हफ्ता है, तो अगले हफ्ते जो आएगा इंशाल्लाह ईद होगी, इसी तरह का मौसम हो कि कुर्बानी करते हुए ना मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा होता है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे तो सुबह जल्दी जैसे ही फजर का टाइम होता है तो उसके बाद जैसे ही ईद की नमाज़ ख़त्म होती है तो फ़ौरन कुर्बानी करना शुरू कर देते हैं। कि यहाँ पे फजर भी वो ज़्यादा जल्दी होती है, 3:30 बजे फजर होती है। तो माशाल्लाह से चलेंगी। अल्लाह ताला का जितना एहसान वो शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, इंसान कुछ साल में रखे शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का एहसान है हमारा। मेरी बेटी को देखें इसका, अच्छा जी, लकड़ियाँ आपको चली से भी मिलाते हैं। लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं जी। इसको तो बस हम ऊपर आते हैं मिट्टी के साथ। इसका तो सामान भी सारा मिट्टी वाला जो है ना। और चलिए हमारी बेटी, इसको गांव में ऐसा मौसम हो बस मिट्टी में बिठा दो। अस्सलाम तो जना करो मेरी सलाम शक्ल करो में। ना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम लोग भी ठीक ठाक होंगे। आप लोग भी आप लोगों को आपको याद ये देखो हाँ, अब ये दिखाती रहेगी जी। नहीं है ना, देखिए ना थोड़ी सी गीली भी हो गई है। नहीं है ये इस पे और बहुत ये फ़ौरन जल के नहीं है ख़त्म। ना बेटा, कह रही है वो डंडी पड़ी हुई है। ये फ़ौरन जल के ख़त्म हो वही ना, जाती हैं। पकौड़ों के लंबा लिए- काम इस पे नहीं होता। पकौड़ों के लिए थोड़ा सा लकड़ी वगैरह मोटी होती है ना तो बन जाती है। अच्छा जी, नुकसान हमारा ये भी हो गया, सारे हमारे पौधे जो है ना ये पता नहीं क्यों खुश्क हो गए हैं, लेकिन बीच में से देखें निकल रहे हैं हरे हरे ठीक हाँ, ये है ना। न्याज बहुत तो फिर हरा हो रहा है। ये जो था ना ये अम्मी मेरी अच्छा मेरी बात सुने, अम्मी की नज़र थी माल्टा में लेके जाऊंगी, गांव में जाके लगवाऊंगी। आपके पास मिट्टी नहीं है ज़मीन की, तो ज़मीन की मिट्टी में हो जाएगा, वो सूखेगी। अभी कल भी मेरे को बोल रही थी
तो ये भी हो ये गया हो है। जाएंगे, सारे हरे हो और जाएंगे। मुझे इसका भी है, ये देखिए ये भी हो जाएगा। हाँ ये सारे हरे हो जाएंगे। ये सिर्फ और मौसम कुछ पानी कम की कमी की वजह से। जी इंशाल्लाह हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे सारे पौधे वगैरह। फिर आपने जो है ना चावल वगैरह कुछ भी लाते हो, प्लेटों को यहाँ पे फेंक देती हो। अच्छा जी, पकोड़े निकलना शुरू तो हो चुके हैं, चटनी भी बन चुकी है। पहले आलू वाले पकोड़े निकाल दिए सोनिया, उसके बाद जो है ना कैसा लगता है कुछ घुस के जन्नत की आवाज़ें दे रही हो, पर इनको बोले मैं देखिए भाइयों को भेजता हूँ उनको, शायद बारिश तो नहीं होगी। मुझे भी लगता है। हसन हुसैन जाओ ऊपर देखो, बारिश तो नहीं हो रही, जन्नत बुला रही है। क्या हुआ है जन्नत, क्या हुआ है? जाओ। क्या हुआ? इसको डर लग रहा है। अच्छा जी, आलू वाले पकोड़े तो बन गए, अब बनने लगे हैं ये प्याज वाले। अच्छा उस दिन गाँव में ना पकोड़े बनाए थे भाभी ने, वो लोग भी उनका भी कहीं दिल कर रहा होगा, कभी कभी दिल करता है आज कुछ ना बनाए, पकोड़े बनाए, रोटी खाए ना, साथ उन्होंने भी चटनी बनाई हुई थी। लेकिन आलू वाले पकोड़े बनाए हुए थे, प्याज वाले नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो ये इस तरह फ्राई नहीं किए हुए थे, उन्होंने ज़्यादा कर दिए ना। वो डार्क से कर देते हैं, आपकी भाभियाँ भी तो उसी तरह। मैं भी यही बता रही हूँ। वो हसन को मैंने दिए हैं, पहले बोल रहा था क्योंकि वो इस चीज़ों के जो बड़ा शौकीन है जी, चटपटी चीज़ें हों या पकौड़े वगैरह। जब उसको मैंने ला के दिए हैं, उसने बोला नहीं ये जले हुए सारे पकौड़े, मैं क्यों रोटी के साथ खाता। बाद में मैंने बोला, कहते हैं, मैंने बोला नहीं जले हुए नहीं है, वो ज़्यादा वो उनको जो है ना बेसन लाल कर देते हैं, तो वो पकौड़े इस ज़्यादा तरह ब्राउन कर देते हाँ हैं। जी। तो कहते हैं नहीं वो सारे जलाए हुए थे। तो मेरे बच्चे इस तरह के पकौड़े वगैरह ज़्यादातर खाते हैं आलूओं के, और मैंने अपने लिए और उन्हीं के लिए और इनके लिए थोड़ा सा प्याज वाले भी बनाए हैं। चावल भी हैं, लेकिन आपको पता है रोटी मैं भी बना- पकोड़े नहीं खाऊंगा, पकोड़े मुझे बहुत नुकसान देते हैं। असल हुसैन भी नहीं खाएंगे, नहीं ना खाओगे? मैं भी नहीं खा रहा। नहीं खा रहे ना? ये भी नहीं हाँ, खा नहीं रहा। खा रहा ना, बिल्कुल भी नहीं खा रहा, उसको पता ही नहीं ये है। पकोड़े खाता ही नहीं है, ये मासूम सा बच्चा है। जी शक्ल से ही आपको लग रहा होगा इतना मासूम है कि बेचारा कुछ भी नहीं खाता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तैयार हो चुका है। तो हम लोग ऊपर भी आ गए हैं छत पे, क्योंकि अच्छा लग रहा था मौसम, तो मैं बोला चलें। चावल जो बनाए थे जन्नत के बाबा ने, देखें बच्चों को चावल डाल के दिए। सब कुछ ऊपर आ गया जी, इस खूबसूरत मौसम में बैठ के खाएंगे माशाल्लाह से। अगले हफ्ते हम बीफ बिरयानी खा रहे हैं, बड़े गोश्त की बिरयानी। अगले हफ्ते हम बीफ बिरयानी खा रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह बीफ बिरयानियाँ चलेंगी। क्योंकि बच्चे पहले ही डेली बोल देते हैं हम नीचे हम बिरयानी खाएंगे। बिरयानी खाएंगे। ये आपके लिए भी डाल दूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही है। आपने भी वो नहीं खानी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तो खा लिया है। जब किचन में काम करो तो किचन का फिर ये हाल होता है। अब ये बर्तन अभी मैंने धोंगी तो शाम तक ये बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। शाम को चाय का टाइम होगा, फिर चाय बर्तन गंदे हो जाएंगे। बेहतर यही समझा है कि अभी खाने के बर्तन जो है अभी धो लेती हूँ, चाय के बर्तन जो होंगे फिर कम ही होते हैं। चाहे हसन या हुसैन को बोल देती हूँ प्यालियाँ जो है ना धो लो। तो अभी ज़्यादा अगर बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो गया तो मैं बर्तनों को धो लेती हूँ। पहले हमारे टमाटर ख़त्म हो गए हैं तो बीच में से थोड़ी सी मिर्च निकली है, सब्ज़ मिर्च ये रख देती हूँ। तो ये देखिए कुछ बर्तन गंदे हो जाते हैं, उसके लिए ये आलू के साथ खाने के लिए जो मैं बनाती हूँ तो सारी बर्तन वगैरह जिसमें चीज़ें वगैरह रखूँ। तो ये आलू काट के रखे, प्याज जन्नत की बाबा ने गंदे की हुई है, पतीलियाँ दोनों धुली हुई हैं, कुछ बर्तन धुले हुए भी होते हैं वैसे गंदे, कुछ बर्तन। ये जी हमारी जो है ना चटनी रायता जो है बच गया जी, फ्रीज़ कर दो बेटा। शाम को पकौड़े भी बच गए जी, पकौड़े भी अभी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शाम को फिर खाने के लिए अभी मैंने यही बोला, मैंने बोला दिन का तो खाना खा लिया, शाम का फिर क्या है, यही तो ख्याल है हमारा। तो कहते हैं शाम के लिए चावल भी हैं, पकौड़े भी हैं, और भी कुछ अगर बनाए तो बना लेंगे। तो सबसे पहले जी सब धोऊँगी बर्तन। तो बर्तन धोती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ोर की अज़ानें हो चुकी हैं। जन्नत अभी स्कार्फ ढूंढ रही है अपना, वो नमाज़ पढ़ती है दूसरे दिन है, तो जैसे ही अज़ान मिल गया उसको मिल गया, कहाँ था इसे छुपाया वाला कहीं पे है। किसने? पहनो। अब जन्नत जी नमाज़ पढ़ रही है, हसन और हुसैन भी नमाज़ पढ़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं। तो जन्नत भी वज़ू कर लिया जन्नत ने। सही है, आप नमाज़ पढ़ सकती हो ना, आती है अभी ना? तो अभी जी पता इधर है देखो, इधर देखो जन्नत, हाँ जी गाड़ी लग वज़ू रही है। किया ना। चलें जी, असर का टाइम हो गया है, असर की अजान तो हो चुकी है, मैंने नमाज़ पढ़ ली, अम्मी छत पे चली गई हैं। तो मैं भी नमाज़ पढ़ूँ, छत पे जाऊँ।
तो पंखा मैंने बंद करवाया, मुझे सर्दी लगने लगी। आपको भी लग रही है? मेरे पाँव ऐसे ठंडे हो गए जैसे सर्दियों में ठंडे होते हैं। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि माशाल्लाह से अल्लाह करे ईद तक ऐसे ही मौसम रहे, ईद के बाद तक भी ऐसे ही, गर्मियों में ऐसे ही मौसम रहे। गर्मियों में ऐसे ही रहे। पर होगी गर्मी यहाँ पे, ये नहीं है कि गर्मी नहीं गर्मी होगी। तो होगी। गर्मी होगी। तो चलें, आज की ये वाली वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हो बात अल्लाह ताला आपको और हमें हमसे माँ में रखे। इतना ऐसे ऐसे मुंह बना रहे हैं जी मेरी तरफ देख के, मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह हाफिज़।